हेलो स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएशन के आज वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक मेन जो टाइप हमारे पास बचा हुआ रह गया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आखिर हम लोग किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको आज हम लोग अच्छे से सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। डिफ्रेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना हम लोग आज सीखेंगे। काफ़ी ध्यान से सीखिएगा इसको, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें बहुत कुछ जानकारियां हैं आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। इससे पहले अभी तक आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बहुत कुछ नहीं सीखा है तो अभी ध्यान दीजिएगा। और 12th में एक और टॉपिक भी है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम पढ़ेंगे। इसके बाद जब भी फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन के बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसमें आपको बताऊंगा, तो वहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में और भी कुछ सीखेंगे डिटेल में। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को उसको डिफ्रेंशिएट करना सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो हम लोग को सीखना है, ठीक है। सबसे पहला फार्मूला, पहले ये जान ले कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते किसको हैं, इन्वर्स क्या है आखिरकार। सपोज करो हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू x दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू x दिया हुआ है। थीटा क्या होगा, कोई भी एंगल होगा, और x क्या होगा, इसका रेंज होगा। थीटा क्या हो गया, डोमेन हो गया, और x क्या हो गया, रेंज हो गया। तो थीटा का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन जो x है वो ±1 के बीच में ही होगा, जहां पे x का वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच का ही होता है। ये तो हम जानते हैं पहले से। और थीटा कोई भी अपना एंगल हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं। जनरली -θ से -90 से +90 तक लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक होता है, तो वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करता है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू -π/2 से +π/2, -π/2 पे -1 और +π/2 पे +1 होगा। तो अगर अभी यहाँ से देखिए थीटा इज इक्वल टू, अगर हमको निकालना है, एंगल निकालना है, तो क्या करते हैं, साइन को इधर भेजते हैं तो 1/sin हो जाता है। साइन को यहाँ से भेजेंगे इधर, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और उसी को बोलते हैं साइन इनवर्स x। साइन को जब यहाँ से हमने इधर भेजा, थीटा का वैल्यू निकालना हुआ, तो साइन को हमने दूसरे साइड भेजा है, RHS में भेजा। तो ये जो साइन जब RHS में आता है तो वह 1/sin न हो करके वह साइन इनवर्स हो जाता है, और ये x हो गया है। x जो है वो रियल वैल्यू, यहाँ पे एंगल को डिनोट नहीं करेगा, ये साइन के रेंज को डिनोट करेगा। यहाँ x का वैल्यू -1 से +1 होगा। इसी तरह से यदि हमारे पास cos थीटा बराबर अगर x दिया है, तो cos थीटा का भी रेंज हम जानते हैं कि -1 से लेकर +1 तक होता है। तो फिर यहाँ भी थीटा निकालना होगा, तो ये अपने पास हो जाएगा cos इनवर्स x। सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू x दिया है। अब tan का आउटपुट क्या होता है हमको मालूम है, tan का आउटपुट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। तो यहाँ से थीटा निकालना होगा, तो ये भी हो जाएगा tan इनवर्स x। इसी तरह से अगर cot थीटा निकालना है हमारे पास, cot थीटा इज इक्वल टू x, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x। और x के बारे में फिर हम क्या कह सकते हैं, इसमें भी x बिलोंग टू एनी रियल नंबर, cot फंक्शन के लिए भी x बिलोंग टू एनी रियल नंबर होगा। फिर अगर हम बात करें कि ये cosec थीटा इज इक्वल टू x, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स x। यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, वो ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट -1 से +1। यहाँ पर x का वैल्यू, cosec का जो रिजल्ट आता है, रेंज आएगा, वो +-1 को छोड़कर, इसके बीच के सबको छोड़कर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। उसी तरह से sec थीटा अगर x है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, sec इनवर्स x। और यहाँ भी x का वैल्यू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1 क्लोज इंटरवल। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम जाने, ये फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने डिफरेंशिएट करके नहीं बताया, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आखिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या। अब हम लोगों को अभी तक देख रहे थे साइन थीटा को डिफरेंशिएट करना देख रहे थे, d sin θ/d थीटा, तो cos थीटा। cos थीटा को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो -sin थीटा। tan थीटा को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो आपके पास आता था sec स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा को अभी डिफरेंशिएट करना हम लोग को मालूम था, इसका cos थीटा -sin थीटा sec स्क्वायर थीटा -cosec स्क्वायर थीटा -cosec थीटा cot थीटा
और सेक थीटा का क्या होता था, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये डिफ्रेंशिएट करते थे जब तब। लेकिन अब हमको इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि भाई साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया, इसको मैं डिलीट करता हूं। अब हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं। डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो यह क्या होगा, ये आपका देगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे आपके पास वैल्यू दिया रहेगा वेयर -1 से बड़ा बराबर x और +1 से छोटा। ये x जो है वो +-1 के बीच का मेंबर होगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब अगर अपने को कॉस इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करना है तो कॉस इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यही होगा, बस केवल माइनस लग जाएगा। तो ये निगेटिव ऑफ -1 मतलब 1/x स्क्वायर, ये अपने पास हो गया। और कॉस के लिए भी x का वैल्यू जो होगा वही होगा, -1 से लेकर +1 तक। अब देखते हैं tan इनवर्स x, d tan इनवर्स x बाई डी एक्स, तो tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, d tan इनवर्स x बाई डी एक्स दिखेगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जहां पर x बिलोंग टू कोई भी रियल नंबर। अब देखते हैं cot इनवर्स x का, d cot इनवर्स x बाई डी एक्स सेम होगा लेकिन केवल माइनस लग जाएगा। तो एक फार्मूला याद करेंगे, दूसरा हमको खुद ब खुद याद हो जाएगा। यहां भी x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। फिफ्थ फॉर्मूला है d सेक इनवर्स x। अब देखिए सेक इनवर्स x बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा 1/mod ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर -1। ठीक है ना, जहां पर यहां देखिए x का वैल्यू ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट -1 से +1 क्लोज इंटरवल। और लास्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है d कॉसेक इनवर्स x बाई डी एक्स, कॉसेक इनवर्स x बाई डी एक्स, इसको देखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -1/mod x स्क्वायर -1। और यहाँ पर भी x का वैल्यू ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट -1 से +1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज है जो हमें याद रखना है। हाँ, एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूं लास्ट इसमें, d ऑफ mod x बाई डी एक्स। अगर mod x को डिफ्रेंशिएट करना है तो ये हो जाता है x बाई mod x। अगर mod x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा x बाई mod x। तो यह कुछ फॉर्मूलाज है जो हम लोगों को याद कर लेना है। साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर x को करेंगे तो 1/mod x स्क्वायर -1, और कॉसेक x को करेंगे, कॉसेक इनवर्स x को करेंगे तो -1/mod x स्क्वायर -1। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन कॉस का फॉर्मूला सेम है, बस साइन में माइनस लग जाएगा कॉस में। tan कॉट का फॉर्मूला सेम है, बस माइनस लगेगा। सेक कॉसेक का फॉर्मूला सेम है, बस माइनस लग जाएगा। ठीक है, और d mod x बाई डी एक्स का x बाई mod x। तो यह फॉर्मूलाज है, इसको नोट कर लिया जाए। अब एक क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या दिया है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। हम लोगों को इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। एक्स के बारे में दे दिया है, -1 से +1 के बीच में है, -1 से +1 के बीच में x का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। देखिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन चूंकि tan इस पूरे पर डिपेंड कर रहा है तो इसको डायरेक्ट तो डिफ्रेंशिएट करेंगे नहीं, इसमें हम लोग चेन रूल लगा देंगे और चेन रूल लगा के इसको डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास करेंगे। तो सीखते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने बोला गया तो हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स। तो d यहाँ हो गया पूरा tan इनवर्स √1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स।
चूंकि हमारा इनवर्स डिपेंड किया इस पूरे पर, तो इसको x के रेस्पेक्ट में तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, चेन रूल हमारा ऐसा करने से हमको रोक देता है। तो फिर d इस पूरे को करेंगे 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। फिर अब इस नीचे वाले को चेन रूल के अकॉर्डिंग ऊपर फिर करेंगे 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो हमको मालूम है डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स या डी टेन इनवर्स अल्फा बाई डी अल्फा 1 बाई 1 प्लस अल्फा, 1 बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमने देखा है 1 टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस ये पूरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे का डिफरेंशिएशन किया तो यह आया। अब देखो बच्चों, ये तो सिंपल है, u बाई वी पर है, यह ब्रैकेट का पावर है, तो पहले ब्रैकेट के रेस्पेक्ट में और फिर इसको u बाई वी पर कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, d ब्रैकेट का पावर मतलब 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई 2 है बाई डी एक्स है। तो इसको dx नहीं करके ब्रैकेट का पावर पहले ब्रैकेट के रेस्पेक्ट में और फिर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स को x के रेस्पेक्ट में तोड़ देते हैं। तो यह अपने पास चला आएगा, इसका स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू, अब ये ब्रैकेट का पावर है तो पावर शुरू में और पावर एक घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर माइनस ऑफ 1 बाई 2, माइनस ऑफ 1 बाई 2। अब देखिए यह u बाई वी पर है तो इसको u बाई वी पर तोड़ते हैं, डिनोमिनेटर बाहर मतलब 1 प्लस एक्स बाहर, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करो 1 माइनस एक्स बाई डी एक्स माइनस न्यूमरेटर को बाहर, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करो और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हमने अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया। स्टेप बाई स्टेप मैं आपको लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो ऊपर में क्या चलाएगा, ऊपर में चलाएगा 1 प्लस एक्स और नीचे में चलाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म, ये नीचे में चलाएगा 2, नीचे में यहाँ क्या बचेगा 2 बच जाएगा, x प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म हो जाएगा 1 1 2 बचेगा। अब ये देखिए ये ध्यान से ये 1 बाई 2 और पावर ये निगेटिव है तो रूट में उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर में 1 प्लस एक्स और नीचे में 1 माइनस एक्स और दोनों रूट में आपके पास चलाएगा। ठीक है, ये आपके पास रूट में चला आया, पावर निगेटिव होने के चलते यह उलट गया और रूट भी लग गया। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स बाहर में है तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा और ये हमारा 1 प्लस एक्स हो गया, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस ये बाहर में 1 माइनस एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो प्लस 1 चलाएगा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो हमारा ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2 2 जा 4 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अब देखो बच्चों इसको तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में, तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म, ऊपर क्या बचेगा माइनस 2 और ये 1 प्लस एक्स से एक 1 प्लस एक्स खत्म हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ, ऊपर में हमारे पास बच गया रूट ओवर 1 प्लस एक्स यहाँ है डिवाइड बाई 4 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स यहाँ है इंटू ऊपर में माइनस 2 हो जाएगा तो ये आपका माइनस 2 हो गया डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स नीचे बचेगा, 1 प्लस एक्स आपका यहाँ बचेगा। अब अगर ध्यान दो यह रूट ओवर 1 प्लस एक्स से ये आपका कटेगा और इस आ जाएगा 1 प्लस एक्स रूट ओवर, और ये माइनस 2 से ये 2 टाइम्स में कटेगा, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऊपर में आ जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स। तो ये आपका हो जाएगा, अब मैं ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं,
तो ये हो जाएगा -1/2√(1 - x²), ये आपका आंसर हो गया। यह डिफरेंशिएट करने पर हमारा आंसर आता है। आंसर क्या आ गया? -1/2 × √(1 - x²। ये कैसे हो गया? ये हो गया हमारे पास 1 - x, a - b और a + b, रूट के अंडर a - b a + b, तो यह a² - b² पर तोड़ दिया। देखिए इस क्वेश्चन को देखकर, सॉल्यूशन को देखकर आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन है, ये तो बहुत लंबा है, कैसे करेंगे? एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे, जो पहले से नॉलेज आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यह बन जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई किया और साथ ही साथ चेन रूल के कॉन्सेप्ट को लगा दिए और बन गया। लेकिन इस तरह का अगर क्वेश्चन हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड बनेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा और मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैथ्स में आप जितना कैलकुलेशन करेंगे गलती होने की चांसेस उतने बढ़ते हैं आपके। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। इसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन है जो हम यूज करेंगे ताकि क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन से भी सिखा देंगे कि सब्स्टिट्यूशन करके इस क्वेश्चन को इजी कैसे करते हैं। तो आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। अब मैंने आपको बताया अभी कि कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन क्या है सीखते हैं। सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। देखिए अब ये सब्स्टिट्यूशंस हमको सीखना है। ऐसा नहीं कि मैं जितना सब्स्टिट्यूशन आपको बता रहा हूं उतना ही यूज करेंगे। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको जो लगेगा आप उस तरह से कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ताकि क्वेश्चंस आपका इजी हो जाए। देखिए बेसिकली सब्स्टिट्यूशंस करते किस तरह से हैं वो सिखाता हूं मैं। अगर हमारे पास रूट अंडर a² - x² दिखता है तो आप क्या करेंगे? अगर रूट के अंदर a मतलब कोई कांस्टेंट है, 5 - x² दिखे, 5 - x² दिखता है तो क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे? तो देखिए यहां पर हम x के जगह पे a cos थीटा ले लेंगे, x के जगह पर a cos थीटा लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर x की जगह पे a cos थीटा लेने से फायदा क्या है? तो देखिए यह हमारे पास क्या है, रूट अंडर a², और x के प्लेस पे अगर हमने a cos थीटा लिया तो क्या हो जाएगा, a² cos² थीटा। ठीक है, अब इसमें से बाहर निकाल दिया a तो ये बचेगा 1 - cos² थीटा, और जैसे यह 1 - cos² थीटा तो इसको a sin थीटा बोल सकते हैं। इसका वैल्यू अल्टीमेटली a sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हमने क्या यूज किया, हमने यहाँ पे x का वैल्यू क्या लिया था, x के प्लेस पे लिया था cos थीटा, x के प्लेस पे क्या लिया था, cos थीटा, और इसका वैल्यू जो अल्टीमेटली आ जाएगा वह a sin थीटा आ जाएगा और क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। क्वेश्चंस के माध्यम से भी इसको हम बताएंगे आपको। फिलहाल अभी हम ये बता रहे हैं कि आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करने में किन बातों का ध्यान रखना है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के वैसे रिलेशंस का यूज करना है ताकि रूट पहले हमारा हट जाए। तो एक सब्स्टिट्यूशन ये। दूसरा सब्स्टिट्यूशन अगर हम देखें, रूट ओवर सपोज करो a² + x² है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब ये सोचिए कि अब यहां पे किस तरह का सब्स्टिट्यूशन हम लोग यूज करेंगे, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन निकल के आता है कि x के जगह पे a tan थीटा अप्लाई कर दो, x के प्लेस पर a tan थीटा लगा दो। तो क्या फायदा होगा देखिएगा, रूट ओवर a² + a² tan² थीटा होगा, फिर a बाहर निकल जाएगा, 1 + tan² थीटा होगा, और 1 + tan² थीटा को sec² थीटा, तो बाहर क्या चलाएगा, a sec थीटा चलाएगा। ये इतना होता है, आपको मालूम है ना, sec² थीटा माइनस ऑफ tan² थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से sec² थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + tan² थीटा। तो हमारे पास ये दिमाग में था, हमारे ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में था, उस तरह से हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास, सॉरी रूट के बाहर हमारे पास क्या निकल जाएगा, a sec थीटा, और रूट हमारा डिमोलाइज कर जाएगा, हट जाएगा। तो इस तरह से हमने इन बातों को ध्यान में रखा। अगर हमारे पास कुछ इस जैसा फॉर्मूला आ जाए सब्स्टिट्यूशन के लिए, x² माइनस ऑफ a², तब क्या करेंगे सोचो। तो इसमें हमारे पास आया दिमाग में कि सर x के जगह पे अगर हम यहाँ पर x के जगह पे a sec थीटा पुट कर देंगे तो कैसा रहेगा। तो a sec थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a² sec² थीटा माइनस ऑफ a² रूट के अंदर है,
ए बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो यह वैल्यू चलाएगा ए टेन थीटा, यह वैल्यू क्या चलाएगा, ए टेन थीटा, रूट हट जाएगा। तो यही आपको सोचना है कि सब्स्टिट्यूशन आखिर सब्स्टिट्यूट क्या डालें, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ एक दो सब्स्टिट्यूट मैं लिख देता हूं, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, या ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स हो, ये कुछ हो तो यहाँ पे एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा रख दीजिएगा, एक्स के प्लेस पे ए कॉस थीटा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस बाई 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ए कॉमन लेके कट जाएगा, या यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ठीक है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखना है हम लोगों को जनरली। इस तरह से आप अपने हिसाब से बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन को आप यूज कर सकते हैं, सबको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ बेसिक सब्स्टिट्यूशंस मैंने बता दिया जो आपको यूज करना है, तो इसको नोट कर लिया जाए। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन तो हमने यूज कर लिया, लेकिन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है, उसको मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो फिर से चला है कि इन फॉर्मूलाज को भी आपको अपने दिमाग में रखना है जब आप क्वेश्चंस कैलकुलस का बना रहे हो और डिफरेंशिएशन आपके पास करने को मिले। तो इन फार्मूलाज को ऐसा नहीं कि कैलकुलस में ही, आप पूरे मैथ्स में या कहीं फिजिक्स में भी अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट सही होते हैं तो क्वेश्चंस बनाना काफ़ी ईजियर हो जाता है। तो इन फार्मूलाज को अपने दिमाग में आप हमेशा फिट रखेंगे, वो चाहे फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो या मैथ्स में कहीं पे कोई क्वेश्चन बना रहे हो और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस है, तो उन फार्मूलाज को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्लेस पर। फार्मूलाज क्या है वो सीखते हैं हम लोग। सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। फार्मूला क्या क्या है, सबसे पहला साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को क्या लिखते हैं, या साइन 2x को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक फार्मूला। सेकेंड वन कॉस 2 थीटा, ये क्या होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीपल और सब मल्टीपल का रिलेशन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत जगह यूज करते होंगे आप लोग इसको अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के। या अगर हम देखें साइन 2 थीटा को अगर tan के फॉर्म में चेंज करें तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद होगा आप लोगों को। cos 2 थीटा को अगर tan में चेंज किया जाए तो क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो आप अक्सर अपने लाइफ में यूज करते थे और आप यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यह होता है tan 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 6, इसमें ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, ट्वाइस एंगल को हाफ किया इन फार्मूलाज का यूज करके। एंगल जब हमारे पास ट्वाइस था तो उसको हमने हाफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अगर एंगल हमारे पास थ्राइस हो, साइन 3 थीटा हो, तो इसको क्या लिखते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला कॉस 3 थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस 3 थीटा क्या होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। तो इन फार्मूलाज को हमें याद रखना है, इसका काफ़ी यूज आएगा हमारे पास, तो इन फार्मूलाज को एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वहाँ पे इन फार्मूलाज को हम लोग यूज करेंगे एज पर नीड। नोट कर लिया जाए इसको।
देखिए जो क्वेश्चन अभी हमने बनाया उसको अब इन फॉर्मूलाज के हेल्प से बनाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था, एक फंक्शन दिया होता y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। यही क्वेश्चन था हमारे पास, हमको इसको सोल्व करना है। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन लगाकर ये बनेगा, और सब्स्टिट्यूशन लगाने से यह इजी होता है या डिफिकल्ट होता है ये सीखते हैं कि क्वेश्चन आसान हो जाएगा कि क्वेश्चन टफ हो जाएगा। देखो 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इस तरह का सीन होगा तो मैंने आपको क्या बताया, एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, एकदम सही आप लोग सोच रहे हैं कि एक्स बराबर क्या ले लेंगे, कॉस थीटा ले लेंगे। एक्स बराबर क्या ले लेंगे, कॉस थीटा ले लेंगे। ए कॉस थीटा लेते हैं, लेकिन यहाँ ए का वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए 1 कॉस थीटा या कॉस थीटा ले लेंगे। देन तब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करते हैं, पहले इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। ये हमारे पास है रूट अंडर 1 माइनस एक्स, एक्स बोले तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा हमारे पास यह चला आया। ठीक है, अब एक फार्मूला भी आपको बताया कि मैंने कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ऐसा होता है क्या, सही है, ऐसा होता है। अब इस माइनस 1 को अगर उठा के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। माइनस 1 को इधर लाने से ऐसा होता है। या इसी को, इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसा हमने क्यों किया, ये कोई बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा मैंने कुछ काम नहीं किया है। आपको 11th में सर ने बताया होगा कि यहाँ ट्वाइस एंगल है तो यहाँ पे एंगल आधा हो जाएगा, ये डबल तो इसका हमेशा आधा, 2 थीटा तो थीटा, यहाँ पर थीटा तो उसका आधा, यहाँ जो भी एंगल होगा उसका आधा, यहाँ समझो, यहाँ जो भी एंगल होगा उसका हाफ एंगल ये होना चाहिए। तो इस तरह से अगर इस 2 थीटा को अगर हम यहाँ थीटा करते हैं तो ये थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। मतलब cos थीटा प्लस 1 को, cos थीटा या 1 प्लस cos थीटा को, इस चीज को 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से एक ये तो फॉर्मूला हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। एक इसी में फॉर्मूला और भी है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा है। ठीक है, अब यहां से देखिए, इसको इधर भेज दो, इसको इधर लाओ, तो यहां से होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाए तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या देगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे भी एंगल आधा कर दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब यहां से हमारे पास एक नया रिलेशन चलाया कि 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो उस चीज को, इसी दोनों रिजल्ट को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा को, 1 माइनस कॉस थीटा को ऊपर लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, 1 माइनस कॉस थीटा को, अच्छा कुछ छूट रहा है क्या, हाँ और सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ 2 था ना, यहाँ 2, यहाँ इस फॉर्मूला में 2 होता है, 2 छूट रहा था, ठीक है ना, ये 2 हमारा छूट रहा था। ठीक है, ये 2 हमारा छूट रहा था, ये 2 छूट गया था गलती से। तो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सब रूट के अंदर है। 2 हमारा कट गया तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हमारा चलाया tan थीटा बाई 2, रूट के चलते स्क्वायर हट गया। अब देखिए इस पूरे का वैल्यू निकल गया क्या, tan थीटा बाई 2। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देन हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ये पूरा, और इस पूरे का वैल्यू क्या निकाल दिया हमने, tan थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। ठीक है, और इनवर्स का एक हमको आपको बात बता देते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि साइन इंटू साइन इनवर्स हो या साइन इनवर्स इंटू साइन हो, यहाँ पे कुछ भी हो, साइन इनवर्स x हो, यहाँ पे साइन थीटा कुछ भी हो, इस तरह का
तो ये साइन इनवर्स खत्म हो जाता है, केवल एक्स बचेगा या थीटा बचेगा, ठीक है ना। साइन इंटू साइन इनवर्स, टेन इंटू टेन इनवर्स, कॉस इंटू कॉस इनवर्स, ठीक है ना। साइन इनवर्स इंटू साइन, कॉस इनवर्स इंटू कॉस, टेन इनवर्स इंटू टेन, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यह दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा y इज इक्वल टू आपके पास क्या, थीटा बाई टू। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1/2। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए तो जरा सा ध्यान से, थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। यहां से थीटा का वैल्यू क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स। तो अब आपके पास फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो यहाँ पे हम लगा देते हैं dy/dx इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, और कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर चला आया क्या, -1/2, आपका आंसर चला आया -1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ी देर पहले हमारा आंसर यही आया था, लेकिन यहां पर आसानी से बन गया, कॉम्प्लिकेटेड जो था वो थोड़ा कम हो गया, लेस कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बना, कैलकुलेशन काफी कम करना पड़ा। ये पार्ट तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ये आपको कॉपी में बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मैं आपको समझा रहा था, जस्ट एग्जांपल बता रहा था। कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारा कुछ यही है, और इसमें भी मैंने बहुत सारे स्टेप्स बाय स्टेप इसको एक्सपेंड करके बताया है, तो थोड़ा लंबा गया है। तो देखिए कितना कम कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन इससे पहले जब हमने इस क्वेश्चन को बनाया था बिना सब्स्टिट्यूशन के तो थोड़ा लेंदी बना था, थोड़ा क्या अच्छा लेंदी बना था, तो वहाँ गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और यहाँ ये इजीली बन गया हमारा, तो इसको नोट कर लिया जाए। एक और क्वेश्चन के हेल्प से इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको dy/dx निकालना है। देखिए एक तरीका तो चेन रूल है जो मैंने आपको बताया है बिना सब्स्टिट्यूशन यूज किए हुए, लेकिन दूसरा जो इंपॉर्टेंट तरीका है वो क्या मैंने बताया आपको कि आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएं। बस सब्स्टिट्यूशन में आपको दिमाग में क्या रखना है, आपको दिमाग में एक ही बात रखना है कि किस तरह से हमारा ये जो रूट वाला पार्ट है वो रूट सोल्व हो जाए, स्क्वायर रूट हट जाए। अच्छा, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या रख दिया जाए, x का वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको याद है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये रूट भी हट जाएगा, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा, ये तो आसान हो गया। देन तो इससे फायदा क्या होगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू चला आएगा आपको सेक थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, और चूंकि रूट है तो स्क्वायर हट गया। नाउ अब आपका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन हो गया y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, और इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया, सेक थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा। और बहुत कमाल की बात है, सेक इनवर्स इंटू सेक कैंसिल हो जाएगा, आपका थीटा बचेगा, y इज इक्वल टू थीटा आपका हो गया। ठीक है, अब y इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप यहाँ से थीटा निकालना चाहें तो ये आपका होता है tan इनवर्स x। तो थीटा क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। मतलब आपका क्वेश्चन जो आपका ये था, क्वेश्चन बदलकर आपका ये हो गया। आपको tan इनवर्स x का वैल्यू निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ से आपको dy/dx निकालना है, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d tan इनवर्स x/dx, और tan इनवर्स x का क्या लिखते हैं, ये डिफरेंशिएट होगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना आसानी से बन गया सब्स्टिट्यूशन लगाने पर, 2-3 लाइन में हमारा सोल्व हो गया क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन लगाने पर। लेकिन यही अगर इस क्वेश्चन में आप चेन रूल इंप्लीमेंट करते तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाता, बनाने में आपको समस्या होती, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो इसको नोट कर लिया जाए। इस तरह से आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देखे और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सीखा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफ़ी सारे बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे या कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमसे नहीं बन रहा है। तो मैंने उनको यही बताया कि मैंने बताया ही नहीं तो बनेगा कैसे, जब तक मैं उसको डील नहीं करूँगा आपसे नहीं बनेगा। तो आज मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको बता दिया, अब आप लोग बनाएंगे, बनेगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक वेरिएशंस है इसमें, मैं वो आपको बता दूंगा, और शायद नेक्स्ट वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होगा जहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को कंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग, बाय।